आज हम लोग काफी यूजफुल टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे अंदर जो वीकनेस है ना, इसको कैसे हम लोग स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो को अंत तक देखें, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग हमारे जो वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो पहला चीज ये देखिए कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ चीज को लेके वीकनेस रहता है और हर व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, लोग उनको प्रेम करें, ये हर व्यक्ति चाहते हैं। लेकिन हम लोग जब सक्सेस होने के लिए प्लान करते हैं ना, हम लोग ये प्लान करते हैं हमारा जो वीकनेस है इसको अवॉइड करते हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं और फिर एफर्ट डालते रहे सक्सेस होने के लिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेल इसीलिए हो जाते हैं कि हमारा जो वीकनेस है ये सबसे ज्यादा हमारे माइंड में कंजप्शन होके रहता है। नेचुरली हमारा जो माइंड है ना, हमारे वीकनेस के तरफ से चला जाता है। टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट इस चीज में हो जाता है जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, नहीं कर पाते। तो इसीलिए करें क्या? तो पहला चीज है, फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर बिगेस्ट वीकनेस। हम लोग का सबसे बड़े वीकनेस क्या है, हमारे अंदर सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है। मान लीजिए अभी अगर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वीकनेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट के लाइफ में, एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित हो जाना, एक लड़का को लड़की के प्रति प्रेम हो जाना, लड़की के लड़का के प्रति प्रेम हो जाना, आकर्षित हो जाना, ये बहुत नेचुरल है। या फिजिकल प्लेजर, फिजिकल इंटीमेसी को लेके वीकनेस रहता है। तीसरा चीज अगर होगा कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना, ये का वीकनेस रहता है। चौथा होता है कि नेम फेम प्रेस्टीज कमाना, इसका भी वीकनेस हो सकता है। और ये भी हो सकता है लोग मुझे प्रेम करे, मुझे मतलब अटेंशन दे, इस टाइप का वीकनेस हो सकता है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप का वीकनेस को कैसे हम लोग फिर हथियार बना के हमारा स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है, ये जो प्यार और लस्टी डिजायर, ये तो सब संसार के लिए बहुत खराब है ना, इस चीज को कैसे फिर हथियार बना सकेंगे यार? क्या इस चीज को भी हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी फिर आते हैं हम लोग शास्त्र में। शास्त्र में क्या इस टाइप का एग्जाम्पल्स भी है? कोई व्यक्ति इस चीज को इन्वॉल्व होने के बाद काफी उनको सक्सेस मिला है। तो इस चीज को समझने के लिए हम जाते हैं फिर शास्त्र में। तो शास्त्र में अभी फिर देखते हैं क्या इस टाइप का एग्जाम्पल्स भी है, व्यक्ति ये सब करने के बाद भी उनको सक्सेस मिला है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पुरूरवा का। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, पुरूरवा का काफी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनका फिर प्रेम होता है किसके साथ? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द हेवन। कौन है? उर्वशी। तो उर्वशी के साथ प्रेम हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा कंडीशनल टाइप का था। तो फिर इनके बीच में कंडीशनल मैरिज होता है, साथ में रहते हैं। और जब कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो पाता है तो उर्वशी अभी पुरूरवा को छोड़ के चले जाते हैं। उर्वशी जब पुरूरवा को छोड़ के चले जाते हैं तो पुरूरवा एकदम पागल हो जाते हैं उर्वशी के लिए। फिर एक दिन मुलाकात होता है और ये जो पुरूरवा इतना पागल थे उनके प्रेम में, तो अभी उर्वशी उनको कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति काफी स्ट्रांग होता है ना, वो स्त्री के लिए इतना पागल नहीं होता, इतना बेचैन नहीं होता। लेकिन फिर भी पुरूरवा तो एकदम मतलब पूरा एकदम अप्रोच कर रहे हैं और उसके बाद उर्वशी फिर उनके साथ कुछ दिन रहे। तो रहने के बाद अभी फिर पुरूरवा को एक रियलाइजेशन आता है, भाई कर क्या रहा हूँ, कितना दिन, कितना रात, कितना साल ऐसे बीत गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं प्रेम में कितना पागल हो गया था। उसके बाद फिर पुरूरवा को रियलाइजेशन आता है और हाईएस्ट रियलाइजेशन पहुंच जाता है। ये है प्रेम का प्रश्न। दूसरा आते हैं फिर लस्टी डिजायर को लेके, शारीरिक भोग को लेके एक प्रसंग आता है, वो है फिर अजम्बेल का चरित्र। तो अजम्बेल का चरित्र ऐसा है, ब्राह्मण व्यक्ति है, बचपन से हमेशा वेद और शास्त्र पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, इस टाइप का व्यक्तित्व रहा है। लेकिन एक बार जंगल जाते हैं, जंगल से लौट के जब आ रहे हैं, अभी फिर क्या हुआ कि एक स्त्री और एक पुरुष संग करते हुए देख लिए अजम्बेल। तो उसके बाद उनके माइंड में बार बार वो स्त्री का ख्याल आता रहता है। वो स्त्री का शरीर को भोग करने के लिए इच्छा एकदम प्रबल मात्रा में अभी जागृत हो गया है।
तो उसको दिमाग से हटाने के लिए जितना भी वेद और शास्त्र पढ़े थे बार बार वो याद करने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वही याद आ रहा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो स्त्री को फिर विवाह कर लेते हैं और 10 बच्चे पैदा करते हैं। तो 10 बच्चे अभी पैदा करने के बाद एक इंसिडेंट ऐसा होता है, फिर अजमपिल को हाईएस्ट रियलाइजेशन आता है कि मैं कितना गलती कर रहा हूँ, और उसके बाद सब कुछ छोड़ के फिर चले जाते हैं भगवान को प्राप्त होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमेशा तो शास्त्र कहा है कि मन को नियंत्रण करने के लिए ना, लेकिन यहाँ पे तो मतलब व्यक्ति जो मन में आ रहा है वो तो कर रहा है, तो फिर कैसे समझेंगे। देखिए हमेशा क्या होता है ना, हमारे अंदर जो डेस्परेशन जो चीज को है, जो सबसे मतलब वीक पॉइंट है, उसको हम लोग एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उस चीज को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ट्राई करेंगे ना, उसको नियंत्रण करने के लिए ट्राई करेंगे, उसको जीवन से निकालने के लिए ट्राई करेंगे, हमेशा क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाएगा, हम लोग फिर लेजी हो जाएंगे। आज के टाइम में तो वही लगता है ना कि व्यक्ति जो इतना मतलब सुबह उठ नहीं पा रहे, इतना लेट तक सोते रहते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मोटिवेशन है ना वो खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है ना वो जल्दी उठ जाता है, मोटिवेटेड रहता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारा मोटिवेशन जब खत्म हो जाता है, हमारे सपने जब टूट जाते हैं ना, तभी मोटिवेशन फिर खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे का लेजीनेस का मेन कारण ये है कि उनके सपने टूट गए, उनके मोटिवेशन टूट गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग जो नियंत्रण करने का बात कर रहे हैं, हम लोग जो डिटर्मिनेशन का बात कर रहे हैं, हम लोग जो तपस्या का बात कर रहे हैं, हम लोग जो हार्ड लेबर का बात कर रहे हैं, ये तब भी कर सकते हैं जब हम जिस चीज को प्राप्त होने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर लगा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज को समहाउ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इंसल्टिंग हुआ, और उसके बाद वो मतलब प्रॉमिस कर लिए कि मेरा जो पितामह का जितना संपत्ति उससे भी ज्यादा संपत्ति मुझे चाहिए। तो फिर उनके मम्मी ने बताया कि इस चीज को प्राप्त होने के लिए आपको भगवान को पुकारना पड़ेगा। फिर जंगल चले गए और इतना तपस्या किए, फिर भगवान को 6 महीने में प्राप्त हो गए। तो इसीलिए देखिए हमारा जो तपस्या, हमारा जो मतलब खुद को नियंत्रण करना, तब भी हम कर सकते जब इस चीज को हम लगा रहे हैं जो हाईएस्ट चीज को हम प्राप्त होने के लिए, समझ रहे ना। और जब हम लोग प्राप्त हो जाएंगे ना, तब भी हमको हाईएस्ट रियलाइजेशन आएगा। जब तक प्राप्त नहीं हो रहे ना, फिर हमारा माइंड उधर ही लगा रहेगा। लेकिन ये जो 3 एग्जाम्पल लिए ना, हम लोग कह रहे हैं हमारा जो डिजायर है उसको फुलफिल करना चाहिए, डिजायर के जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो भी डिजायर है तो फुलफिल नहीं हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए अभी आते हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता में अभी कृष्ण ने अर्जुन को क्या कह रहे माम अनुस्मरे युद्धच, मुझे स्मरण करिए और उसके बाद युद्ध करिए। इसका मतलब है माम अनुस्मरे, मतलब भगवान को पहले कनेक्ट करिए, भगवान को कनेक्ट करिए और उसके साथ साथ भगवान का जो ज्ञान दिया हुआ ना उसको लेते रहिए। भगवान के साथ कनेक्ट हुई, भगवान का ज्ञान लेते रहिए और खुद को काबिलियत बनाए। कोई भी चीज प्राप्त होने के लिए जब तक हम लोग काबिलियत नहीं बनते वो चीज प्राप्त नहीं होता है, और हम लोग वही चीज के लिए काबिलियत बनते हैं जिस चीज के लिए हम लोग हमेशा सपना देखते हैं। तो अभी आते हैं फिर युद्ध करिए। युद्ध का मतलब है क्या? युद्ध का मतलब ये है हमारे अंदर जिस चीज को लेके प्राप्त होने के लिए जो संघर्ष अंदर चल रहा है, माइंड जिस चीज को प्राप्त होने के लिए हमेशा सोचता रहता है। हो सकता है प्रेम हो सकता है ये आपका लस्टी डिजायर हो, जो भी चीज हो, जिस चीज के लिए आपका संघर्ष चल रहा है उस चीज में। लेकिन पहले क्या है, भगवान को कनेक्ट करिए, भगवान को कनेक्ट करिए, नॉलेज लेते रहिए, काबिलियत बनिए, उसके बाद फिर आपका जो डिजायर है ना उसके तरफ फिर आगे बढ़िए। तो अभी देखिए मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्यों ये चीज नहीं करने के लिए चाहते हैं। मान लीजिए किसी को प्रेम हो गया लेकिन हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग डर रहे हैं,
हम लोग डर रहे हैं किस चीज के लिए? हम लोग फेल हो जाएंगे, हम लोग को क्रिटिसिज्म मिल सकता है, हम लोग ताना मारेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग फिर प्रयास नहीं करते। हम लोग नियंत्रण तो करते हैं लेकिन नियंत्रण कर ही नहीं पा रहे। तो इस चीज को जब हम लोग फेल हो जाएंगे ये चीज सोच रहे ना, हमेशा याद रखिए कि हम लोग का जो फेल्यूर, हम लोग का जो क्रिटिसिज्म, हम लोग का जो हेल्पलेसनेस, ये हम लोग को बहुत मोटिवेशन देके छोड़ता है। जैसे मान लीजिए मार्क जुकरबर्ग, ये लव में फेल हो गए इसीलिए फेसबुक जैसे आप बना लिए। माइकल जॉर्डन हमेशा बोलते रहते हैं आज मैं इतना सक्सेसफुल इसीलिए हूँ क्योंकि बार बार मैं फेल होता रहा। तो इसीलिए देखिए हम लोग का फेल, क्रिटिसिज्म, इसको हथियार बनाइए। ये चीज खराब नहीं है। ये चीज को अगर खराब मानेंगे, अवॉइड करते रहेंगे तो हम लोग लेजी बनता जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं, तो फर्स्ट चीज वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज आवर द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट। हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, ये पहले फाइंड आउट करिए। उसके बाद क्या करिए कि भगवान के साथ कनेक्ट हुई, नॉलेज लेते रहिए, आपको काबिलियत बनाए। थर्ड, फिर आपके अंदर जो संघर्ष चल रहा है ना, उस चीज में इन्वॉल्व होते रहे। जैसे देखिए अर्जुन ने बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण ने बोल रहे नहीं युद्ध करिए। क्यों? युद्ध में देखिए मतलब क्या है, जिस चीज में हम लोग का सबसे ज्यादा वीकनेस है ना, उसी चीज में फिर अगर भगवान को कनेक्ट अगर नहीं करे तो भगवान को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि उन चीज को नियंत्रण करने के लिए हम लोग फिर भक्ति करते हैं, भक्ति करने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं हमारा जो वीकनेस है उसी चीज में हमारा दिमाग रहता है। तो फिर हम कहाँ भक्ति कर पा रहे? कोई भी चीज करने के लिए ना हम लोग 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे। अगर उसी चीज में जिसमें वीकनेस है उस चीज में देते हैं फिर हम लोग को सक्सेस मिल सकता है। और दूसरा चीज देखिए शास्त्र में क्या कहता है, शास्त्र में कहते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन इफ व्हाटएवर द डिजायर वी हैव, इफ वी हैव अचीव्ड दैट वन देन डेफिनेटली वी विल फील दैट ठीक है, अभी फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए देखिए आपका जो वीकनेस है ना, इसको फाइंड आउट करिए, भगवान के साथ कनेक्ट हुई, नॉलेज लेते रहिए, फिर उसके बाद वही चीज आपको मिलेगा ही। और जब मिल जाएगा फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इस चीज को लेके तो आप लोग डेफिनेटली मैसेज करिए, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है।